गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश 1 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आप जानते हैं हमारा चैनल कुमार एकेडमी जो धीरे धीरे ग्रोथ के ऊपर चल रहा है, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमें भी कुछ करने का मौका दीजिए और थोड़ा सा एक चांस दीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई बहुत कुछ आगे कर सके। क्योंकि आपका एक सपोर्ट, एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए और एकदम प्रेरित करता है। तो अगर जब आप एक लाइक करते हैं, चाहे एक अगर कमेंट भी करते हैं या आप सब्सक्राइब भी करते हैं, तो मेरा अंदर से मोटिवेट तो बढ़ता ही है और मेहनत के लिए और तत्पर हो जाते हैं। इसलिए अगर हमारा वीडियो देखकर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर 9th 10th का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे बिहार बोर्ड का सभी कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इससे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं, इसको हम वन शॉट नोट्स बोल सकते हैं, उसको हम इस वीडियो में कराएंगे ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप पे छूटे नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को एक बार प्यार से लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा सब्सक्राइब मार दीजिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने से आपका पैसा भी नहीं जाता है, फ्री में हो जाता है और आपको हमारे चैनल पर सब फ्री में मिलेगा। अगर जिस दिन मेरा 1 मिलियन, 10 लाख, 1 लाख, 5 लाख अगर सब्सक्राइब हो जाता है तो आपके लिए हमेशा कोई भी करूँगा सब आपके फ्री दूंगा। बस मुझे आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से सबसे पहला आ गया टॉपिक आपके पास क्लास 10th साइंस और केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये पार्ट का पहला आगे कहता है रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं, जिसको उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, अगला जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से समझिएगा रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। उदाहरण जैसे कि भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लग जाना, मैग्नीशियम फीते जलना, उसका दही का बनना, ये सभी हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण होता है। अभिक्रिया की इसके प्रेक्षण क्या होता है, तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन होता है। जब सब मिलता है तो कुछ ना कुछ तो भाई परिवर्तन होता है। भोजन का पचना, तो भोजन का पचने से क्या बनता है, क्या अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, गैस में परिवर्तन होता है। सांस लेते हैं, लोहे पर जंग लगता है, तो इस तरह का परिवर्तन होता है। इसमें से कौन सा, तो रंग में परिवर्तन होता है। तो इस तरह का जो भी काम होता है, जब कुछ चीज़ बदलता है ना कुछ परिवर्तन होता है, चेंज होता है, यही चीज़ बताया गया है। अगला टॉपिक आ गया आपके सामने कि रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किए जाते हैं। रासायनिक जो अभिक्रिया होता है वो रासायनिक समीकरण द्वारा ही तैयार किया जाता है। और रासायनिक समीकरण में तत्वों का प्रतीक, अभिकारक, उत्पादों और रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। जैसे कि रासायनिक समीकरण, अगर मान लेते हैं कि पानी है तो उसका रासायनिक सूत्र बताइए, H2O। ठीक है, CO2, H2O, CuSO4, ये सभी जो सूत्र होता है इसको याद रखना पड़ता है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाए जाते हैं। जो कि रासायनिक समीकरण में हम क्या करते हैं, कोई चीज़ को लिखते हैं, दर्शाते हैं, तो दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका तीर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे, फिर ऐसे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं या ऊपर ऐसे तीर का निशान लगाकर उसे दर्शाया जाता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ये रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। जो ये रासायनिक अभिक्रिया होता है, नहीं इसको आप हम नया बना सकते हैं, नहीं इसको विनाश खत्म कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या का मान के समान होता है, यानी कि बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक जो अभिक्रिया होता है इसके भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, फिर आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका जान लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादक बनते हैं। जैसे कि A+B मिलकर क्या बन जाता है, C। उसी तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि उदाहरण की अगर बात करेंगे तो उदाहरण जैसे कि कोयले का दहन, HCS O2OG और ये दोनों मिलता है CO2G, जलना प्रारंभ होता है H2OG प्लस 2AG प्लस मिलकर बन जाता है 2H2O7 बन जाता है। अगला है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है, प्राकृतिक गैस दहन जैसे कि CHO4, ये जितने भी समीकरण हैं इस सबको आप एक बार देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया के उत्पादन निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन जैसे CH4G+O2G
दोनों मिलकर क्या बन जाता है, CO2G प्लस 2H2OG प्लस उष्मा बन जाता है। श्वसन एक उष्मा सभी अभिक्रिया है जिसमें CHOAQ प्लस CO2G बन कर मिलता है CCOAQ प्लस CH2O प्लस उष्मा बन जाता है। वियोजना अभिक्रिया क्या होता है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं। जैसे कि ए टूटा तो B प्लस C बन गया। उष्मा वियोजन उष्मा द्वारा किया जाता है। उष्मा वियोजन का उदाहरण होता है जैसे कि 2FeSO4S Fe2SO प्लस SO2G प्लस SO3 प्लस, इसको फेरस सल्फेट कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड रंग का भूरा रंग लाल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक परीक्षण की वजह से यहाँ पे दर्शाया गया है, समझाया गया है, क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं से अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों से यौगिक विस्थापन कर देता है। जैसे कि F यानी कि लोहा का सूत्र होता है Fe, एंड SU और सोडियम कैल्शियम होता है, जो Fe को मिलाने पर AQ और CQ बनता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, द्विताप है, लोहे की कील डाला गया है, कॉपर सल्फेट का विलयन हो रहा है और प्रखनली है और ये भाग है, इसमें डाला गया है, स्टैंड से इसको दर्शाया गया है भाग का। तो लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। जब लोहा खुले वायु में होता है तो उस पर ना, जिसको जंग लगना कहते हैं, ठीक है, जिसको जंग लग जाता है उसमें भूरे भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है और लोहा धीरे धीरे पतला होकर वह झड़ जाता है, जिससे CU4SO4 नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 का निर्माण के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके है द्रवित विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के उत्पादन का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के प्रदान से होता है। जैसे कि Na2SO4 और BaCl2 और दोनों मिलाकर BaSO4 प्लस 2NaCl बन जाता है। अब आता है उपचयन और अपचयन। ये उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह कहलाता है अपचयन। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन को ह्रास होता है, जैसे कि C प्लस O CO 2U प्लस O इस तरह का बनता है तो अपचयन कहलाता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उस पदार्थ का ऑक्सीजन में क्या होता है, वृद्धि होता है। अगला है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। अपने दैनिक जो जीवन होता है उसमें जीवन में अपचयन क्रिया का प्रभाव किस तरह से होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संरक्षण की, संक्षारण। जब कोई धातु अद्रता अम्ल आदि जैसे संपर्क में आती है जिसमें धातु की ऊपरी परत कमजोर हो, क्षारीय हो जाता है। लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के कीले ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना और संक्षारण के ऊपर उदाहरण है। ये तरह का जो चांदी के ऊपर काला परत चढ़ जाता है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तो ये जो चढ़ता है ना, ये क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं यशद लेपन। देखिए ये यशद लेपन जो होता है ना, ये वाला टॉपिक बहुत VVI क्वेश्चन है। यशद लेपन होता क्या है, तो यशद लेपन होता है जो कि जंग से बचाने के लिए जो लेप लगाते हैं, जिसे हम पेंट बोलते हैं ना अपनी भाषा में, पेंट, उसी को यशद लेपन कहा जाता है। विद्युत लेपन और पेंट करके संरक्षण से धातुओं को बचाया जा सकता है। अगला है विसंगतिकता। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाते हैं, जिसमें उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत संगीत कहते हैं। जैसे कि विकृत संगीत कोई खाने वाला चीज़ है, उसमें तेल का मिलावटी ज़्यादा है, तो तेल का मिलावटी ज़्यादा है, जब कुछ दिनों के बाद चाहे कुछ घंटों के बाद उसे बाहर रखते हैं और जब उसमें हवा लगता है, जब वायु के संपर्क में आता है, तो जो तेलीय जो पदार्थ होता है खाने वाला, उसका स्वाद बिगड़ जाता है और उसमें गंध आने लगती है, महक आने लगता है। इसी को विकृत गंधिका कहते हैं। विकृत गंधिका को रोकने के उपाय, इसे विकृत को रोकने का क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला है कि प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, वायु रोधिक बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, मतलब ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे वायु हवा नहीं आए, तो उससे भी इसको गंध रोग को रोक सकते हैं। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा शीतलन द्वारा। तो जैसे कि वायु जो नेचुरल जो होता है ना, वो हवा संपर्क में आता है तो खराब हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए ना नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। जैसे कि खाने वाला चीज़ है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग जो पैकेट में खाने वाला चीज़ हमको मिलता है, तो उसमें ना गैस भरा हुआ रहता है, पन्नीज जो रहता है ना, पन्नीज जिसमें आप लोग हवा बोलते हैं। तो जो हवा जो पैक होता है ना, तो उसमें नाइट्रोजन जो गैस होता है, उस गैस को उसमें भरा जाता है ताकि खाने वाला जो सामान है उसको गंध न दे, उस खाना को बचा कर रखे। खाने वाला जो पदार्थ होता है, सामान होता है, वो लंबी समय तक सही से रहे, इसलिए उसमें वह नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा उस खाना को विगंधित को रोका जा सकता है। समझ में आ गया। तो यहाँ से जितने भी प्यारे बच्चे जितने भी कराए हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको चैप्टर 1 में रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में पढ़ना था। अब यहाँ से आपका 1 शॉट नोट्स कराए हैं और इसके भाग 1 हो गया, और इसका अभी 2 भाग कराएंगे, एक क्वेश्चन आंसर कराएंगे और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो को एकदम दबा कर लाइक कर दीजिए, और हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।